नमस्कार। आई समाचार में आपका स्वागत है। आइए आपको रूबरू कराते हैं आज की ताजा तरीन खबरों से। ये है हकीकत, हालात जिनसे जुड़े हैं आपके जज्बात, जुनून जो बदल सकता है देश की तस्वीर, खबरें जो आपके लिए जानना है जरूरी। कुशीनगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का संबोधन डैश कुशीनगर में 101 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। लगभग 2 अरब की लागत है डैश 4 साल में लोक निर्माण विभाग में 1479 करोड़ रुपया केवल कुशीनगर को मिला है। विधायकों की मांग को अक्सर पूरा करता हूं। कुशीनगर की धरती पर आने पर सुखद अनुभूति होती है। केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद देश और प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। किसान सम्मान निधि सबके खातों में दिया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार में 2 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं मिलती थी। हमारी सरकार 16 से 18 घंटा बिजली गांव में दे रहे हैं। पहले सड़कों के लिए पैसा आता था लेकिन सड़क कागज में बनती थी। आज प्रदेश में कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता। केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बनी होती, राम मंदिर नहीं बनता। कोई बच्चा टॉप करता है उसके नाम से सड़क बनाई जा रही। महापुरुषों के नाम से सड़क बनाने का काम करते हैं। अच्छा काम करने वाले अधिकारी को प्रशंसा देते हैं, गलत काम करने वाले अधिकारियों को दंड देने का काम करते हैं। बीजेपी सरकार किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि 24 करोड़ लोगों की सरकार है। पिछली सरकार में कुछ जिलों में बिजली आती थी, बाकी जिले अंधेरे में रहते थे। आज सभी जिलों में समान रूप से मिल रही है। विपक्षी हमारे काम से निराश है। पीएम मोदी गरीबों का दर्द जानते हैं, इसलिए इलाज के लिए 5 लाख दे रहे हैं। हर किसान को 6,000 रुपया उसके खाते में मिलता है। अन्य पार्टियों में आधा पैसा तो दलाल खा लेते। राहुल ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस खतरे में है। अखिलेश ने कोरोना वैक्सीन को बीजेपी का बता दिया आदर्श। आजकल अखिलेश बौखलाए हुए हैं, अभी पत्रकारों को पिटवा दिया। अखिलेश यादव 2022 में आने का टेलर दिखा रहे हैं। देश के मतदाताओं में 60% हमारा है, बाकी में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। बीजेपी का कोई कार्यकर्ता समस्या लेकर आए तो अधिकारियों को वो काम करना पड़ेगा। हमारी पार्टी के लिए पहले देश और जनता है, हम उसका जवाब पत्थर से दे रहे हैं। मोदी के नेतृत्व में देश की सही शक्ति बढ़ रही है। पश्चिम बंगाल में भी हमारी सरकार बन रही है। हम 200 से ज्यादा सीट जीतेंगे। ममता जी अपने ऊपर हमले का नाटक रच रही है। ममता जी के पास गुंडों की फौज है। 2022 में फिर 300 से ज्यादा सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। और विकास की जो गंगा बह रही है, इसमें भ्रष्टाचार का कहीं एक आंख भी देखने को न मिले। इसके लिए दो बड़े से बड़े कदम उठाना पड़ेगा, वादी उठाने का काम करें। और मैं जिस सभा में जाता हूँ, यहाँ सारे जिले के अफसर है और मैं फिर कह रहा हूँ, आज ही कह रहा हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता का प्रतिनिधि कोई समस्या लेकर के आवे, सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उसका समाधान करना हर अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी है। किलोमीटर की यात्रा भी करनी है। इतनी बड़ी संख्या में खराब मौसम के बाद भी आए, मौसम खराब था, इसके कारण से फसलों को कुछ किसानों का नुकसान भी हुआ होगा। भगवान से प्रार्थना करता हूं किसी प्रकार का आपको नुकसान। बंटवारे में भी हमारा है कि नहीं, बताओ। अब इससे उनको अभी दर पता होगा कि होंगे, सर्वे कराए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी तो फिर से उत्तर प्रदेश में 22 से भी जीत रही है। और मुझे पूरा भरोसा है अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के ऊपर। 2022 में फिर 300 से ज्यादा सीटें जीत करके उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। और विकास की जो गंगा बह रही है, इसमें भ्रष्टाचार का कहीं एक आंख भी देखने को न मिले। इसके लिए दो बड़े से बड़े कदम उठाना पड़ेगा, वादी उठाने का काम करें। और मैं जिस सभा में जाता हूँ, यहाँ सारे जिले के अफसर है और मैं फिर कह रहा हूँ, आज ही कह रहा हूँ, मैं पहले भी कह चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता का
प्रतिनिधि कोई समस्या लेकर के आवे, सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उसका समाधान करना हर अधिकारी और कर्मचारी की जिम्मेदारी है। आज आवेदन जिनको देना भी ले करके जाएंगे, आप लोग आवेदन वाले आज जनपद कुशीनगर की खड्डा विधानसभा क्षेत्र में हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हमारे माननीय और हमारे सभी जनपद के माननीय विधायकगण और इसमें महाराजगंज के सिसवा के विधायक जी सहित की उपस्थिति में आज यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें लगभग 276 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें कई नदी सेतु भी है, कई पुल और पुलिया भी हैं और कई महत्वपूर्ण सड़कें हैं, जिनका विवरण मेरे विभाग के अधिकारी आपको डिटेल में उपलब्ध करा देंगे। सूचना अधिकारी होंगे वह भी उपलब्ध करा देंगे। और हमारा प्रयास है, और मैं पूरा भी हिसाब लगा रहा था कि जनपद में हम लोग 4 वर्ष से कम समय 1479 करोड़ रुपए की परियोजना अकेले कुशीनगर जनपद में केवल लोक निर्माण विभाग के माध्यम से, और सारे विभागों की योजनाओं को जोड़ देंगे तो कितना विकास की दृष्टि से केंद्र और प्रदेश सरकार के माध्यम से माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में यहाँ कार्य हुआ है वो अभूतपूर्व है। और मैं जनपद कुशीनगर के सभी निवासियों को बधाई देता हूँ इस बात के लिए। और अभी हम लोग लगातार यह विकास का कार्य जारी रखेंगे और 2022 में फिर से भारतीय जनता पार्टी 300 से अधिक सीटें जीत करके सरकार भी बनाएगी और फिर आगे हम बहुत अच्छा काम जो कर रहे हैं वैसा ही करते रहेंगे। सारे विरोधी मिल करके, चाहे वो भानुमती का कुनबा भी क्यों ना जोड़ ले, जिस प्रकार से केंद्र में बुआ भतीजे मिलकर के भाजपा के विजय रथ को नहीं रोक पाए और विजय दुबे जी को भी आप सब लोगों ने यहाँ से जिता दिया, तो उसी प्रकार से यह विजय अभियान हमारा 2022 में 2024 में निरंतर जारी है। बंगाल में अभी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अब की बार 200 पार, वहाँ पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनने जा रही है। भाजपा का कार्यकर्ता वहाँ संघर्ष भी किया है, बलिदान भी दिया है, लेकिन वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी हो गई है और पूरा चुनाव वहाँ की जनता अपने हाथ में लेकर के और भाजपा को जिताने का एक मन बना लिया है। इसलिए दीदी घबराई हुई हैं और वह एक न एक कोई ड्रामा कर रही हैं, कोई आरोप लगाती हैं। अभी जो कथाकथित रूप से उनके ऊपर हमले के आरोप लगाए गए वो अभी जांच में पाया गया कि वह उनका एक एपिसोड था जिसका आज समापन हो गया। तो कहती थी कि खेला हो गए, लेकिन उनका खेला खत्म हो गया। सर, अखिलेश यादव जो पत्रकारों पर उपद्रव कर रहे हैं, मैं अखिलेश यादव जी से पूछा हूं कि पत्रकारों पर हमला क्यों हुआ और आपकी उपस्थिति में क्यों, और कोई पत्रकार, आप में से कई लोग मुझसे भी सवाल पूछ रहे हैं। मेरी भी इच्छा होगी कोई सवाल का आपका मैं जवाब नहीं भी दे सकता हूं, मना कर सकता हूं कि नो कमेंट, लेकिन कोई सवाल पूछे, सवाल के जवाब में अगर हमला किया जाए तो समाजवादी पार्टी अपना टेलर दिखा रही है कि 2012 से 17 तक जो उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी शासन के अत्याचारों का सामना किया है, तो उससे भी बहुत बड़ी फिल्म दोबारा कभी भी मौका मिलेगा तो समाजवादी पार्टी दिखाने का काम करेगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि तो दोबारा मौका मिलेगा ही। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से मैं पूरे विपक्ष की बात नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी पत्रकारों का सम्मान करती है। जो सवाल आप पूछे मैं उसका जवाब दूंगा। 70 साल से ऊपर हो गए, अभी तक बिहार में चंगाली नहीं लगा है और खट्टा ब्लॉक का ये सबसे ज्यादा सीलिंग बंजर वाला काम है। क्या कहना चाहेंगे ताकि आप इस काम में? कोई हमारे यहाँ माननीय विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, संगठन के लोग हैं, गाँव के लोग प्रस्ताव देंगे और उसमें जो आवश्यक कार्रवाई होगी की जाएगी। शनि मंदिर के जमीन पे भी कुछ लोग ग्रामीणों का कहना है कि ये सीलिंग की जमीन देख लीजिए, वो तो कोई ऐसा विषय नहीं। राकेश टिकैत जा रहे हैं बंगाल, तो आप राकेश जी की बात करते हैं? नहीं सर, वो तो बात पूरा किसान आंदोलन सर के नाम पे किसान नहीं है। आप दे दीजिए, क्या है? मैं ये कह सकता हूँ कि किसान हमारे साथ है और जो भाजपा विरोधी राजनीतिक दल है किसान बन करके राकेश टिकैत जी के साथ। अशोक जी पूछ रहे थे।